आज मैं इस न्याय के मंदिर में खड़े होकर माइनॉरिटी से और हर उस जात से कहना चाहता हूं जो पिछड़े वर्ग हैं और जो डर रहे हैं इस वक्त इस सरकार में खास तौर से, कि वो डरे नहीं। बाबा साहब का संविधान है, सुप्रीम कोर्ट है आपकी आस्था की, और कानून की रक्षा करने के लिए, बाबा साहब का संविधान बचाने के लिए यहाँ सुप्रीम कोर्ट मौजूद है। और आज उन्होंने दिखाया है कि किस तरह से हम कानून को बिल्कुल ऐसे ही संविधान को गिरने नहीं देंगे। स्टे से आम लोग अगर समझना चाहे तो स्टे क्या है? क्या बिल्कुल स्टे जो ये कहते थे वक्फ बाय यूज़र, कि अब ये लोग क्या था मैडम, क्या होता है कि कोई चीज़ मस्जिद थी वो रजिस्टर ऑटोमेटिकली हो गई कि भाई मस्जिद है इसको वक्फ में कर लीजिए, वो इमाम बारह था इसको वक्फ में कर लीजिए। तो ये जो सदियों पहले चला हुआ आ रहा था, तो अब ये धीरे धीरे उसको नोटिस भेजना शुरू करते कि भाई ये तो वक्फ नहीं है सरकार, और ये तो वक्फ में नहीं है क्योंकि आपके पास कागज़ नहीं है, और कागज़ नहीं है जब ये 10 सालों से आए हुए हैं और आज तक वक्फ में टोटल रजिस्टर्ड नहीं कर पाए हैं। जाने कितने लाखों मस्जिदें अभी कब्रिस्तान अनरजिस्टर्ड हैं, तो और ये 6 महीने का समय दे रहे हैं जिसके पास जिसमें इन्होंने जो ये कहा है कि वक्फ बाय यूज़र को भी ख़त्म कर दिया। तो ये धीरे धीरे इन सबको कब्जाने का जो था ये पहला स्टेप था, और याद रखिए कि ये पहला स्टेप पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है, एकदम जैसे जिस तरह से रोक लगाई है, सरकार पे बहुत बड़ा झटका दिया है। कागज तो होने चाहिए ना सर, नहीं सर, ऐसे तो आप बताइए मुझे कि किस चीज़ किन चीज़ों के कागज़ मौजूद हैं आपके पास में। न जाने कितनी ऐसी जो है आस्था लोगों की कहीं कहीं से जुड़ी हुई है, लेकिन कागज़ नहीं है। वो इसलिए चला आ रहा है कि भाई हाँ ये मस्जिद है 1500 साल 2000 साल से है, ये यहाँ ये कब्रिस्तान है, ये जो है 2000 साल से 1000 साल से चला आ रहा है। जहाँ से मैं आता हूँ वहाँ पर मैं जिस बिल्डिंग में रहता हूँ वही 600-700 साल पुरानी है। शीश महल में बराबर में मेरी मस्जिद है, वो कई सौ साल पुरानी है। अगर उसके कागज़ मेरे पास आज निकलते, क्या आप मस्जिद तुड़वा देंगे? बताइए आप मुझे। कोर्ट ने जो कहा, आपको सवाल ये नहीं करना चाहिए था, आपको ये करना चाहिए था मुझसे सवाल आप ये करिए कि सरकार क्या हड़प लेना चाहती है, तो मैं कहूँगा जी सरकार हड़प लेना चाहती है। सरकार पे अब कुछ बचा नहीं है, सब कुछ बेच चुकी है। क्या कहेंगे सर? 7 दिन का स्टे लगा, क्या मुसलमानों को मुतमईन होना चाहिए इस स्टे से? देखिए, मुसलमान को ही नहीं हर किसी को मुतमईन होना चाहिए। जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान में अपनी आस्था रखते हैं उन सबको मुतमईन हो जाना चाहिए कि सरकार चाहे जितनी भी कोशिशें कर ले किसी को भी दबाने की या किसी भी तरह का इंक्रोचमेंट करने की, यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। यहाँ सुप्रीम कोर्ट है, यहाँ न्याय है, बाबा साहब का संविधान है जिसने जो कि हम लोग सब मौजूद हैं उसी की रक्षा करने के लिए। और आज अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया है, इंटरिम रिलीफ दिया है, माइनॉरिटी को इंटरिम रिलीफ दिया है, तो वो सब बाबा साहब के संविधान को बचाया है आज। तो क्या सरकार को झटका लगा है आज? बिल्कुल। आप इसे झटका नहीं मान रहे हैं क्या? जिसके ऊपर जिस वक्फ बिल के ऊपर इतना बड़ा पॉलिटिकल एजेंडा चलाया जा रहा था कि हर चीज़ वक्फी हो जाएगी, सांसद वक्फी हो जाएगी, दिल्ली वक्फी हो जाएगी और यूपी वक्फ का हो जाएगा, पूरा घरों को तोड़ दिया जाएगा या फला वक्फ का हो जाएगा और सब ये कब्जा कर लेंगे। तो जिस तरह से भ्रांतियां फैलाई जा रही थी, सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई साहब ने बहुत पिन पॉइंट क्वेश्चन किए और उसके जवाब बिल्कुल सीधे सीधे तुषार साहब नहीं दे पा रहे थे, और उन्होंने कल के बदले आज का समय मांगा। सो कल ही इंटरिम रिलीफ ये मिल जाना था, लेकिन चूंकि उन्होंने आज का समय मांगा, आज भी रिप्लाई देने के लिए 7 दिन मांगे। ये तो आपको जांच पड़ताल करनी चाहिए। ना तो मैं मंदिर के लिए बैठा हूं, ना मैं मस्जिद के लिए बैठा हूं। मेरा कहना यह है कि अगर मंदिर होगा तो वो मंदिर रहना चाहिए। आस्था की बात आपने राम मंदिर जजमेंट में करी ना, तो यहाँ पर भी आस्था की बात करिए आप। क्या कोर्ट ने जो एक सवाल किया कि 14वीं और 16वीं शताब्दी की अगर कागज नहीं दिखाएंगे तो क्या उस पर कब्जा हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर तो रोक लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी है कि अभी नोटिफाई करना शुरू करते कि रोकिए इसको, इसके कागज दिखाए, फिर ये बुलडोजर वो चलता। ये सारा भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं और कुछ नहीं है। एक कुछ लोगों को बहकाने के लिए, अपनी गद्दी को बचाने के लिए अब सरकार के पास कुछ बचा नहीं है तो वो ये कर रही है। वकील साहब, तो ये साफ हो गया कि इस कानून में गड़बड़ है। बिल्कुल, ये बात साफ हो गई है और आप इस चीज को चलाइए और दिखाइए। जो लोग आज भी गुमराह हैं, कम से कम वो लोग भी आवाज उठाएं। जो लोग अब तक सोच रहे थे कि नहीं ये कानून तो बिल्कुल ठीक है और ये सब ये जो है ये तो संसद पे भी कब्जा कर लेते हैं, उस पर भी तो आज लोगों को दिखाने की जरूरत है। जो पिन पॉइंट क्वेश्चन सीजेआई साहब ने करे उसके भी जवाब तुषार साहब नहीं दे पाए। पर कई एडवोकेट्स अभी कह रहे हैं कि हिंदुओं के पक्ष में, हिंदू पक्ष नहीं, आश्वासन नहीं है, रोका गया है। उन लोगों को कानून पे शायद अब भरोसा नहीं रहा, वो अब भी भ्रांति फैला रहे हैं। हम तो आपको ऑर्डर दिखाएंगे, रिलीफ दिया है तो दिखाएंगे हम आपको। तो अमित शाह जी क्या करेंगे अब जो कह रहे थे कानून तो मानना होगा? देखिए, वो तो मैं ये कहूँगा कि अमित शाह जो चाहे कर लें, सुप्रीम कोर्ट अपना काम करेगी, चाहे वो उनको रोकने का हो, चाहे वो किसी को भी रोकने की बात आए। अगर बाबा साहब के संविधान के ऊपर बात आएगी तो सुप्रीम कोर्ट इसी तरह खड़ा नजर आएगा। हो सकता है क्या? होना चाहिए।
गलत कानून है। किसी की मंदिरों मस्जिदों, अगर कई मंदिरों की बात आ रही है तो वो हिंदुओं की आस्था का सवाल है, मस्जिदों की बात आ रही है तो मुसलमानों की आस्था का सवाल है, आस्था का सवाल है। इसमें कुछ बदलाव होना चाहिए या रद्द होना चाहिए? देखिए, अगर बदलाव लेके आ रहे हैं आप, तो जो सजा 2 साल की थी उसे 6 महीने ना करें। आप जो है इंक्रोचमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर जो सजा 2 साल की थी उसको आप बढ़ाकर 5 साल करिए कि जो इंक्रोचमेंट करेगा मैं उसको 5 साल के लिए जेल भेजेंगे। जो नॉन बेलेबल ऑफेंस थे उनको नॉन बेलेबल बनाइए और स्ट्रिक्ट कानून लेकर आइए आप। अगर आप भाई आपने ये कहा कि हम BNSS में और इन सब चीज़ों को चेंज कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं पर मजबूती दी है ना आपने, लेकिन आप तो यहाँ पर सज़ा कम कर रहे हैं। आप तो जो सज़ा 2 महीने की थी उसे 3-6 महीने कर रहे हैं, जो नॉन बेलेबल था उसे बेलेबल कर रहे हैं, तो आप तो इनकरेजमेंट को दावा दे रहे हैं। लेकिन जो संशोधन किया गया है, अगर ये कहा जाए कि इसमें फिर से संशोधन करने की आवश्यकता है तो कौन कौन से पॉइंट रखेंगे? अगर आपने संशोधन करना है तो जो वक्फ को खाने की कोशिश कर रहा है इसके खिलाफ कानून लाइए आप। जो वक्फ का गलत इस्तेमाल कर रहा है उसके खिलाफ कानून लाइए आप बस ये कह देते हैं मुस्लिमों के हम उनकी रक्षा कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, वक्फ में जितनी भी दुकानें आपको मिलेंगी गरीब की मिलेंगी। वक्फ की दुकानें, मस्जिदों के नीचे छोटी छोटी दुकानें, 100 सालों पुरानी दुकानें, आप चले जाइए पुरानी दिल्ली, वहाँ पर आपको वक्फ की संपत्ति मिलेगी। बिल्कुल, कानून के अंदर पूरी गड़बड़ है। कानून ने वक्फ में भी तो तो आप उसके लिए मजबूत कानून लेकर आइए, उनको सजा देने के लिए, इंक्रोचमेंट के लिए नहीं है। अब तो आपने ये कह दिया कि भाई अगर सरकार का और वक्फ का कोई झगड़ा होगा तो वो प्रॉपर्टी हम हटा लेंगे और सरकार के कब्जे में आ जाएगी। 20-30 साल केस चलेगा तो आप उस प्रॉपर्टी पर यानी कि आप इंक्रोचमेंट कराएंगे, फिर कब्जे कराएंगे। ये तो कब्जे की बात हो रही है ना, ये तो ग्रैबिंग कर रहे हैं आप। तो किन किन बातों पर आपको आपत्ति है जो वक्फ संशोधन कानून 2025? सबसे पहला तो यही है आपका जो वक्फ बाय यूज़र है। दूसरा ये है कि किसी भी जो धार्मिक प्रेयर्स हैं वो मस्जिदों में, इमाम बारगाहों में और कब्रिस्तानों में और भी जो ये मुस्लिम्स की अपनी एक आस्था है ना। जैसे काशी विश्व ट्रस्ट है, उसके अंदर सारे हिंदूज़ हैं। वहाँ कलेक्टर सुना जाता है। राम मंदिर के अपना एक ट्रस्ट है, उसमें अपने लोगों की आस्था है, अपने लोग अपने तरीके से वो उसको चलाते हैं कि कब यहाँ पर पूजन होगा, कब यहाँ रामनवमी मनाई जाएगी, कब यहाँ दिवाली होगी और किस तरह से हमें इसको अच्छे करके दुनिया को दिखाना है कि हाँ हमारा धर्म कितना खूबसूरत है। तो ऐसे ही हर धर्म को ये आज़ादी है कि वो अपने अपने धर्म के जो उनके ट्रस्ट हैं उनकी रक्षा करें और अपने लोगों को किस तरह से, देश के लोगों को किस तरह से आगे बढ़ाया जाए, सरकार को ये सोचना चाहिए। वकील साहब, एक बात कही जाती है कि जहाँ भी हाथ रख देते हैं वो वक्फ की जमीन, ऐसी अफवाह भी। हाँ, ये अफवाहें हैं, ये सिर्फ अफवाह है। ऐसी कोई भी जमीन नहीं है। ऐसा देखिए, कानून है हिंदुस्तान में, ऐसा नहीं कानून खत्म हो गया। साउथ में पूरे गांव को वक्फ का बता दिया गया। देखिए, अगर बताया गया है तो उसके लिए वो पेपर दिखाएं। मैं उनके खिलाफ बोल रहा हूँ, लीजिए। अगर उनके पास कोई पेपर है, अगर वो कहते हैं कोई हमारे पास, हाँ ये गांव हमारा है, तो आप पेपर दिखाइए। कानून है, आप लेके आइए कोर्ट के अंदर, लाइए आपका कानून निकाल के। वही सवाल आ जाता है। हाँ, तो लेके आए आप। लेकिन कब्जा तो नहीं करा वक्फ ने, ऐसा तो नहीं किया कि वक्फ में जाके वहाँ कब्जा कर दिया हो। देखिए, पहले भी बॉडी, ऐसा नहीं है कि कोई वक्फ एक अलग से कोई कहीं से आया है, किसी और मुल्क से आया है। ये वक्फ भी सरकार का बनाया हुआ है। सेक्शन 97 या 98 में पढ़ रहा था, उसके अंदर पूरा अधिकार है कि अगर कुछ गलत हो रहा है सरकार स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्शन दे। तो यहाँ तो सरकार ने स्टेट गवर्नमेंट के पावर्स को घटाने का काम किया है, उसको डायरेक्शन दे कि आप ये गलत हो रहा है वक्त के अंदर। और मैं समझता हूँ कलेक्ट्रेट में पारदर्शिता आनी चाहिए, हर चीज़ में पारदर्शिता आनी चाहिए। कानून सख्त होने चाहिए, चाहे वो हाथरस में बलात्कार का केस हो, चाहे वो दिल्ली में निर्भया का केस हो, चाहे वो वक्फ बोर्ड का केस हो, चाहे जिस तरह से कानून जहाँ पर ज़रूरत है कानून को मजबूत करने की, तो कानून को मजबूत होना चाहिए, लड़खड़ाना नहीं चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने 2-3 दिन पहले कहा कि वक्फ की जमीनों का सही इस्तेमाल नहीं हुआ, तभी मुस्लिम बच्चे जो पंचर लगा रहे हैं। देखिए, पंचर तो हर धर्म लगाता है। किसी रोजगार को किसी के धर्म से जोड़ देना, मैं समझता हूँ बड़ी शर्म की बात है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो ऐसा कहा है, तो मैं समझता हूँ कि मुझे बड़ी शर्म आ रही है सुनते हुए और ये कहते हुए कि पंचर का काम सिर्फ हिंदू का या मुसलमान का हो सकता है। नहीं, पंचर का काम गरीब का काम है। अगर कोई आदमी गरीब है उसके लिए आप शिक्षा का इंतजाम कीजिए, उसके स्वास्थ्य का इंतजाम कीजिए, स्कूल्स बनाइए, कॉलेज। आप ये कहिए कि जो पंचर बना रहा है हम इसके लिए रोजगार देंगे, हम इसे शिक्षा देंगे, हम सड़क से उठा के इसे मकान देंगे। तो इस तरह की बात आप करिए। आप ये ना कहें कपड़ों से पहचानते, हाँ वो तो जी ये कभी कपड़ों से पहचानने वाली बात हो रही है, कभी जी ये भ्रांतियां हैं कि आपके मंगलसूत्र ले जाएंगे। अगर वक्फ को ऐसा जमीन कब्जा करना होती
तो ऐसा ये बाबा साहब का संविधान फिर कहाँ चला गया? आपको नहीं लगता महान प्रधानमंत्री मिले हुए हैं देश के? बिल्कुल बहुत महान है वो, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। क्या प्रदर्शन अब करना चाहिए मैं समझता हूँ नहीं मुसलमानों को नहीं बल्कि हर धर्म को साथ आना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। यहाँ इस टाइम संविधान का सवाल है। आज अगर किसी एक माइनॉरिटी की आवाज़ को दबाया जा रहा है, इसका मतलब पूरे हिंदुस्तान को खड़ा हो जाना चाहिए और कांधे से कांधे मिलाकर कहना चाहिए कि ये बाबा साहब के संविधान के खिलाफ है। लेकिन एक सवाल ये भी उठता है कि जिस तरीके से किरण रिजिजू जब बिल पे चर्चा कर रहे होते हैं तो वो कहते हैं कि इसमें गैर मुस्लिम को शामिल किया जाएगा, लेकिन अमित शाह कहते हैं कि किसी भी गैर मुस्लिम को शामिल किया नहीं जाएगा। तो क्या लगता है कंफ्यूजन में खुद सरकार बैठी हुई है? ये आप एक बार उनसे भी सवाल कीजिएगा। और मैं ये कहूँगा कि किसी भी धर्म की आस्थाओं को सर्वोपरि रखना चाहिए। माइनॉरिटी की आस्था है, कम लोग हैं आपके मुल्क में, अगर कुछ लोग कम हैं तो उनकी आस्थाओं का आपको खुद ख्याल रखना चाहिए। चाहे ये नहीं कि वो वहाँ नमाज क्यों पढ़ रहा था, बल्कि उसके लिए प्लेस अवेलेबल कराएं, आप जगह अवेलेबल कराएं कि भाई इसकी नमाज का टाइम हो गया। ये इंसानियत सिखाती है। तो क्या प्रोटेस्ट जारी रखना चाहिए या फिर इंतजार? नहीं, अभी हमें सुप्रीम कोर्ट पे पूरा भरोसा है। जो सुप्रीम कोर्ट जैसे आदेश देगा हम उसका पालन करेंगे, लेकिन अगर कहीं गलत हो रहा है तो बिल्कुल आगे आकर अपनी बात को कहना चाहिए।